आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कुछ अच्छे मस्ट हैव प्लगइन्स फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट इन 2025। सो हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वर्डप्रेस के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वर्डप्रेस के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 8 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर कुछ अच्छे प्लगइन्स बताऊंगा। मैंने इन प्लगइन्स को यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है असेंशियल कैटेगरी। ये मस्ट हैव है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेबसाइट दैट यू आर हैविंग। चाहे आपका ब्लॉग हो, न्यूज़ की वेबसाइट हो, ई कॉमर्स स्टोर हो, एसेंशियल प्लगइन्स आर मस्ट हैव। सेकंड कैटेगरी में यहाँ पर हमने फंक्शनैलिटी बेस्ड प्लगइन्स रखे हैं कि अगर आपको स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए कौन से यहाँ पे बेस्ट प्लगइन्स रहेंगे वो मैंने बताया है। और साथ में मैंने यहाँ पर हर कैटेगरी के लिए आपको फ्री ऑल्टरनेटिव्स और पेड में वो भी बताया, और मैं यहाँ पर कौन से यूज कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में वो सब मैंने बताया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये प्लगइन रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर देगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वीडियो। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एसेंशियल कैटेगरी से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी प्लगइन्स की। सिक्योरिटी में क्यों चाहिए आपको पहले तो सिक्योरिटी प्लगइन, ताकि आपके जो ब्रूट फोर्स अटैक्स है, वेबसाइट हैक है, वल्नरेबिलिटीज जो रहती है प्लगइन्स वगैरह की, मैलवेयर अटैक्स जो होते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इन सब को कवर करने के लिए वी यूज अ सिक्योरिटी प्लगइन। अब यहाँ पे मैं कौन सा रिकमेंड करूंगा? मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे सॉलिड सिक्योरिटी। पहले यह आता था आई थीम सिक्योरिटी प्रो के नाम से, अब इसको यहाँ पे सॉलिड सिक्योरिटी कर दिया गया है। एंड इसमें दिस इज द सेम प्लगइन दैट आई एम यूजिंग, और यहाँ पर भी मैं इसका फ्री वर्जन ही यूज कर रहा हूँ, इसके पेड वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्री वर्जन को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे आपको यहाँ पे पूरी सेटिंग्स करनी है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। यहाँ पे जो भी सारी सेटिंग्स है आपको वो वाला वीडियो देख लो, दिख जाएगी। सेकेंड एसेंशियल प्लगइन है यहाँ पर स्पीड के लिए। स्पीड प्लगइन क्या करता है? वो कैशे क्रिएट करता है ताकि जो फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेजेस है उनको जल्दी एक्सेस किया जा सके, डेटाबेस पे कम लोड जाए। जो आपके वेबसाइट में अलग अलग प्लगइन्स आप लोग यूज करोगे, थीम्स यूज करोगे, उसके कोड को कंप्रेस करना, मिनिफाई करना, जो भी जावास्क्रिप्ट है वो पीछे आए। बेसिकली जब भी आप लोग वेबसाइट लोड करो वो फास्ट लोड हो जाए, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो जल्दी लोड हो जाए, एसईओ में आपको हेल्प करे। और जो इमेजेस हैं, जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करते जाओ, फिर जावास्क्रिप्ट लोड हो, फिर सीएसएस नीचे की लोड हो, तो वो बैकग्राउंड में चलता रहे, वो सारा काम जो करता है वो करता है कैशे प्लगइन। अब मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे कैशे प्लगइन है। पहले मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ WP रॉकेट। काफी इजी टू यूज है यूज करना इसको, लेकिन यू विल हैव टू बाय देयर पेड प्लान। पेड प्लान की यहाँ पे प्राइसिंग रहेगी $59 एक साल की। WP रॉकेट आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का इंटरफेस है, जो फिलहाल मेरे ब्लॉग कृपेश आडवाणी पर भी मैंने लगा के रखा है। एंड यहाँ पर आपको लेजी लोड, फाइल ऑप्टिमाइजेशन, प्री लोड, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसको कैसे यूज करना है, अगेन इसका भी डेडिकेटेड वीडियो है, वो जाके देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। इसके ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करूं, वो नहीं चाहिए, यू कैन लुक एट नाइट्रोपैक। ये उससे भी इजी है, WP रॉकेट से इजी है, और ये कुछ थोड़े इनकी जो बैकग्राउंड में जिस तरीके से वर्क करता है वो थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। एंड जो इनका प्राइसिंग है वो थोड़ा आपको महंगा लगेगा कंपेयर टू WP रॉकेट, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना काफ़ी इजी है। और अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह है तो इट इज़ वर्थ लुकिंग एट नाइट्रोपैक। इसका भी मैंने डिटेल रिव्यू किया है, डिटेल सेटिंग्स में बताया, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। नाइट्रोपैक देखोगे, लेटेस्ट ही है, वो भी मिल जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है फ्लाइंग प्रेस। मैंने इसका यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं। इसकी प्राइस भी काफ़ी सिमिलर है। तो इफ़ यू डोंट वांट WP रॉकेट, नाइट्रोपैक जितना नहीं स्पेंड करना है, तो फिर फ्लाइंग प्रेस की तरफ देख सकते हो। अब फ्री में कौन सा अच्छा ऑप्शन है? फ्री में है हमारे पास लाइट स्पीड कैश है। परफेक्ट प्लगइन है अगर आपके लाइट स्पीड सर्वर्स है, गो फॉर इट। अगर लाइट स्पीड सर्वर्स नहीं है तो भी यहाँ पर आप लोग इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लाइट स्पीड सर्वर्स नहीं है तो क्या हम लोग इसका यूज कर सकते हैं? जी हाँ, आप लोग इसका यूज कर सकते हो। कुछ फंक्शनैलिटी है जिसका यूज नहीं कर पाओगे। अगर सबसे अच्छा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो लाइट स्पीड सर्वर पे रहेगा। नहीं भी है, अपाचे के भी सर्वर्स हैं तो भी ये काम कर जाएगा। अब अगर ये भी नहीं चाहिए आपको तो दूसरा भी मैं आपको फ्री में बताता हूँ, वो है WP फास्टेस्ट कैश है। इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है अपने कुछ ब्लॉग्स में फॉर फ्री। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन रहता है। यू कैन ऑल्सो लुक एट दिस वन इफ यू वांट। नाउ स्पीड सिर्फ प्लगइन के ऊपर ही नहीं बल्कि आपके होस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगी, और होस्टिंग के लिए आई एम गोइंग टू रिकमेंड क्लाउडवेज, जो कि आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। देखो, क्लाउडवेज इज समथिंग दैट आई एम पर्सनली यूजिंग ऑन माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग का यहाँ पे जाकर आप लोग स्पीड टेस्ट वगैरह कर सकते हो। मेरा जो ब्लॉग है kripeshadvani.com, वो फिलहाल क्लाउडवेज के डिजिटल ओशन के स्टैंडर्ड सर्वर पर है, जिसमें कभी 1 GB कभी 2 GB मैं उसको ऊपर नीचे स्केल डाउनग्रेड करता रहता हूँ। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है क्लाउडवेज होस्टिंग का, कि मैं यहाँ पर इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देखो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। डिजिटल ओशन, वल्चर, लिनोड, AWS, गूगल क्लाउड, इनमें से मैं कहीं पर भी अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकता हूँ। ये क्लाउड ऑप्शंस है, क्लाउड होस्टिंग के यहाँ पर मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन सब के कोई शेयर्ड सर्वर नहीं है यहाँ पर, कोई शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, तो मेरी रिसोर्सेज कहीं पे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। पूरी ट्रैफिक मेरा सर्वर ही यहाँ पर हैंडल करेगा। और
यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा इंटरफेस मिल जाता है इसको यूज़ करने का, क्योंकि ये मैनेज होस्टिंग है तो जो इनका इंटरफेस है वो काफ़ी आपको यहाँ पर ईजी टू यूज़ मिल जाता है, इजीली सर्वर्स, एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, वर्डप्रेस के लिए। तो एक तरह से आपको मैनेज होस्टिंग मिल जाती है एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट कंपेयर टू WP इंजन, किंस्टा, उन वेबसाइट से कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी कंपैरेटिवली अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाती है, जो कि स्टार्ट होता है $11 से। और अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ, और $8-9 के आसपास आपको इसकी पर मंथ की प्राइसिंग पड़ जाएगी फॉर डिजिटल ओशन सर्वर। और इफ़ यू गो एंड बाय थ्रू माई लिंक, जो नीचे दिया गया लिंक है go.kripeshadvani.com/cloudways, वहाँ से लोगे तो आई हैव सम फ्री गिफ्ट्स फॉर यू एज वेल, कि आप लोग मेरे को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो तो यू कैन गेट लाइटनिंग ब्लॉग्स कोर्स। मेरा एक यहाँ पे कोर्स है जहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ब्लॉगिंग कैसे करनी है, कैसे अपने ब्लॉग्स को बनाने हैं, कैसे उसकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, सिक्योरिटी, एसईओ, वो सब मैंने इस कोर्स में बताया है। और क्लाउडवेज को कैसे यूज़ करना है उसका भी कोर्स है, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द मंथ यू आर परचेजिंग, कुछ प्रीमियम थीम्स, ब्लॉग थीम्स, एसईओ प्लगइन, कैशे प्लगइन, ये सब आपको फ्री में मिल सकता है। अब कौन से महीने में आप परचेज कर रहे हो और कौन से गिफ्ट वहाँ पर आपको मिलेंगे, उसके लिए मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा। हर महीने ये वाला पेज यहाँ पर अपडेट होगा। अभी ब्लैक फ्राइडे का सीजन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर अभी काफ़ी सारे ऑफर्स हैं। यूजुअली इतने ऑफर्स नहीं रहेंगे, ये सिर्फ अभी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हैं, जहाँ पर हम लोग इतनी सारी यहाँ पे चीज़ें आपको, प्रीमियम थीम्स, प्रीमियम प्लगइन्स फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मिलेगा आपको ये? आपको मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके क्लाउडवेज को परचेस करना है। यू कैन एंटर माय कूपन कोड, या इनफैक्ट क्लाउडवेज की भी अभी ब्लैक फ्राइडे डील चल रही होगी, उनका भी कूपन कोड डाल सकते हो। लेकिन लिंक ये वाला यूज करना है। उसके बाद यू हैव टू मेल ऑथराइजेशन डेट एंड टाइम, जब भी उसको ऑथराइज करो उसको आपको मेल कर देना है team@kripeshadvani.com पर, और सब्जेक्ट में डाल सकते हो ब्लैक फ्राइडे गिफ्ट्स। अगर अभी कर रहे हो तो, बाद में कर रहे हो तो यू कैन जस्ट एंटर फ्री गिफ्ट्स। स्पीड में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन का यूज करना। उसका काम क्या होता है, वो आपकी जितनी भी इमेजेस आप लोग अपने ब्लॉग पे अपलोड करोगे उसको कंप्रेस करेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में जो वर्डप्रेस इमेजेस बनाता है उसको कंप्रेस करेगा। अब यहाँ पे गूगल को चाहिए कि भाई आप वेब पी फॉर्मेट में डालो। यूजुअली हम लोग इमेजेस किस में अपलोड करेंगे, जेपीजे और पीएनजी में। तो वेब पी फॉर्मेट पे भी ये वाला जो प्लगइन आप लोग यूज करोगे वो उसको कन्वर्ट करेगा। और गूगल यहाँ पे बोलता है कि लेजी लोड करो, कि जब यहाँ पे यूजर विजिट करे तभी वो इमेज उसको दिखे। ऐसा नहीं हो कि पहले ही लोड हो रहा है फिर वो पेज उसको दिख रहा है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लगेगा। इसीलिए उसको लेजी लोड कराना होता है। लेजी लोड कौन करेगा, वो भी ये प्लगइन करेगा। तो पूरा इमेज से रिलेटेड जो भी तामझाम है वो यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मेरे पास जो है वो है शॉर्ट पिक्सल। ये एक पेड प्लगइन है, यहाँ पर वेब पी इमेजेस और ऑप्टिमाइज वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, और काफ़ी इजी टू यूज़ है। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसी पर ही अभी हूँ। मैंने कोई दूसरे प्लगइन्स पे स्विच नहीं किया है। इनका कोई फ्री प्लान नहीं है, एंड फॉर अनलिमिटेड इफ़ यू वांट तो ये आपको $9 देने पड़ेंगे, एंड दे हैव अ वन टाइम प्लान एज वेल। और दूसरा जो मुझे अच्छा ऑप्शन लगा है वो है इमेजिफाई का। इनके पास फ्री प्लान भी है, जहाँ पर आप लोग महीने की 200 इमेजेस कर सकते हो। तो इफ़ यू आर अ ब्लॉगर हु इज स्टार्टिंग, इमेजिफाई की तरफ देख सकते हो। 200 इमेजेस बहुत होती है महीने के लिए फॉर स्टार्टिंग, तो अच्छा ऑप्शन है। फ्री में एक और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है EWW इमेज ऑप्टिमाइजर। ये काफ़ी टाइम से है मार्केट में, और आपको बहुत सारे लोग फीचर्स फ्री में दे देते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि 200 फाइल ही कर पाओगे, अनलिमिटेड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। लेकिन क्या होता है, कभी कभार जब हम लोग बहुत ज़्यादा फाइल्स को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो ये जो प्लगइन है ये आपके सर्वर के रिसोर्सेज ही यूज़ करेगा। तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए अगर आप लोग यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस को कंप्रेस कर रहे हो, जो कि यूजुअली नहीं होता है, बट कभी कभार जस्ट इन केस इफ यू आर अपलोडिंग अ लॉट ऑफ इमेजेस, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तब आपको इनका पेड प्लान लेना चाहिए, ताकि वो ऑफ सर्वर, वो सारे जो भी कंप्रेशन है वो ऑफ सर्वर करे, आपके सर्वर पर नहीं करे। जो इनका फ्री वर्जन है वो सब आपके खुद के सर्वर के ऊपर पूरा काम करेगा। अब आते हैं चौथे एसेंशियल प्लगइन के लिए, जो कि है एसईओ के लिए। एसईओ अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको करना ही पड़ेगा। तो एसईओ प्लगइन्स क्या करते हैं, वो आपको जो बेसिक एसईओ रहता है कि टाइटल्स, टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, कितने कीवर्ड, कौन से कीवर्ड कहाँ पे यूज़ करने हैं, इमेजेस यूज़ करना, आपने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया है कि नहीं किया है, उसकी एक बेसिक गाइडलाइंस वो एसईओ प्लगइन आपको दे देता है। और स्कीमा वगैरह क्रिएट करना, साइट मैप क्रिएट करना, ये एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो फ्री में रैंक मैथ का प्लगइन आता है, वो बेस्ट है। उसमें मैंने वीडियो वैसे काफ़ी पहले बनाया था। इफ़ यू वांट कि मैं इस पे लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इनके फ्री प्लगइन पे भी मिल जाता है। मैं यहाँ पे पेड यूज़ कर रहा हूँ, तो पेड पे यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिल जाती है। इफ़ यू हैव द मनी गो फॉर द पेड वन, नहीं है तो फ्री के में भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएगी। पेड प्लान के इनके प्रो वाला प्लान ले सकते हो, जो कि स्टार्ट होगा $100 अराउंड आपको लगेंगे पर ईयर।
$100 पर मंथ। इसका अगर कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए, रैंक मैथ पे नहीं जाना है, पेड पे ही अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए तो मैं AIO SEO बोल रिकमेंड करूँगा। इसका भी मैंने डिटेल्ड रिव्यू किया था रिसेंटली, डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाया था, वो भी आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, कैसे यूज़ करना है वो सब मैंने बताया था। और अगर आपको रैंक मैथ नहीं चाहिए, पहली चॉइस मेरी रैंक मैथ है आज के टाइम पे, एंड सेकंड इज द AIO SEO 1। और एक और है यहाँ पर, वो है लिंक विस्पर, इंटरनल लिंक बिल्डिंग के लिए इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपके बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, न्यूज़ वाले आर्टिकल्स लिखते हो, तो लिंक विस्पर समथिंग यू कैन लुक एट, और दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन बेसिकली, बट SEO में हेल्प करेगा, इंटरनल लिंकिंग में ये थोड़ा आपको हेल्प करता है। इसका भी आपको ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मिल जाएगा। देखो मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मैंने सबको यहाँ पे डिटेल में यूज़ किया है, मैक्सिमम को तो किया ही है, तो उसके बेसिस पर ये वाला मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। पांचवा एसेंशियल प्लगइन रहना चाहिए आपके पास, एक स्पैम प्लगइन, जो कि स्पैम करे नहीं, स्पैम बचाए आपकी वेबसाइट पे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके कमेंट में जाकर के कुछ भी लिख देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ से उनको बैकलिंक मिल जाएगा, उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो जाएगा, तो उसके लिए यू नीड टू हैव सम प्लगइन जो वो कंट्रोल करे। फॉर दैट वी हैव एंटी स्पैम बी, फ्री है, यहाँ पर आपको किसी पेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम लोगों का इससे काम हो जाएगा, मेरे ब्लॉग पर भी यही रहता है। तो ये कैसे काम करता है, जैसे आप लोग कमेंट्स पे जाओगे, ये दिख रहा है आपको स्पैम, इसकी काउंट अभी फिलहाल यहाँ पे 26,000 है मेरे ब्लॉग के ऊपर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये जितने भी दिख रहे हैं मैक्सिमम यहाँ पर स्पैम है सब। अगर ये वाला प्लगइन नहीं होता तो ये सब मुझे यहाँ पर पेंडिंग टैब पे बता रहा होता। अगला जो एसेंशियल प्लगइन होना चाहिए आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में, वो होना चाहिए SMTP प्लगइन। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको मिस आउट कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपने ये वाला वीडियो देखा है। वो क्या करता है, देखो वर्डप्रेस पे ना एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है मेल का, कि जो भी कोई मान लो यूजर ने कमेंट किया, किसी ने फॉर्म को सबमिट किया, जो भी ईमेल काम होता है वर्डप्रेस के अंदर से, वो मेल फंक्शन से होता है। बट नाउ वो मेल फंक्शन इतना रिलायबल नहीं है, मैक्सिमम टाइम पे वो स्पैम में चले जाता है या डिलीवर ही नहीं करता है। तो वो मेल फंक्शन किसी काम का नहीं है बेसिकली इन 2025, वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। तब यहाँ पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एक SMTP प्लगइन की, ताकि जो भी आपके वेबसाइट पे ईमेल नोटिफिकेशन जाने हो, कोई यूज़र क्रिएट हुआ हो, किसी ने पासवर्ड रीसेट किया हो, वो सब यहाँ पर इसी SMTP प्लगइन के थ्रू जाएंगे। तो SMTP प्लगइन क्या करता है, वो आपके मेल को यहाँ पे सेटअप करेगा। जैसे ये रहा मेरा WP मेल SMTP प्लगइन, इसका नाम है। ये फ्री वर्जन है, आपको उसकी पेड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आई विल गो डाउन हियर, और यहाँ पर मेलर पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके पास अगर जीमेल से सेटअप करना है, ब्रेवो है, AWS या कोई मेलर लाइट, कुछ भी यहाँ पर आप लोग यूज़ कर रहे हो, उससे अगर आपको यहाँ पे सेटअप करना है मेल सर्विस को, तो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ताकि जो आपका ईमेल है वो उसको यूज़ करके मेल को सेंड करेगा बेसिकली। इसको कैसे सेटअप करना है, इसके लिए भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके देख लेना। अब बारी आ चुकी है हमारे यूटिलिटी प्लगइन की, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। नाउ आई नो ये वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट ट्रस्ट मी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और मैं नहीं चाहता कि मैं 7-5 मिनट में आपको सब बता दूं फटाफट, ये नहीं, थोड़ा समझो। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद अपने यहाँ पर डिसीजंस लो कि आपके लिए कौन सा प्लगइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, बियर विथ मी, आपके काम नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं हमारे यूटिलिटी प्लगइन्स में। जो पहला है वो है एक पेज बिल्डर। पेज बिल्डर यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली वो आपकी वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आप लोग उसको इजीली डिजाइन कर पाओ। ड्रैग करो, ड्रॉप करो, जो भी प्लगइन्स वगैरह चाहिए, जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए, बटन चाहिए ड्रैग किया, टेक्स्ट चाहिए ड्रैग किया, 2 कॉलम लगाने ड्रैग किया, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर आपका पेज बिल्डर यहाँ पर करता है। मैं जो रिकमेंड करूंगा और जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं काफी जमाने से और काफी अच्छा भी है, वो है एलिमेंटोर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर्स फॉर योर ब्लॉग। ये देखो यहाँ पे जैसे ड्रैग करोगे कुछ इस तरीके से आप लोग टाइटल डाल सकते हो, और यू कैन ड्रैग डिफरेंट एलिमेंट्स, टेक्स्ट डालना है, बटन डालना है, इस तरह पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी सेटिंग्स यहाँ पर आपको दिख जाती है। तो इजीली बिना कोडिंग के आप लोग अपने वेब पेजेस को डिजाइन कर पाओगे। इसका एडवांटेज ये है कि यू कैन इजीली डिजाइन योर वेब पेजेस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको अलग अलग प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। डिसएडवांटेज ये है कि इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड यहाँ पे थोड़ी स्लो होगी। दिस इज नॉट लाइट वेट। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो इनका फ्री प्लान भी आता है जो कि सफिशिएंट है, उससे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा विजिट्स वगैरह चाहिए, तो जो इनका प्रो प्लान है यू कैन गो विद दिस वन, जो कि $59 का आता है, एंड $79 के भी यहाँ पे प्लान्स आते हैं। अगला आता है यहाँ पे ब्लॉक प्लगइन। अगर मुझे पेज बिल्डर नहीं यूज करना है तो इसका जो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो है ब्लॉक्स का यूज करना, ग्यूटेनबर्ग एडिटर का यूज करना। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं, ब्लॉक प्लगइन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पर मैं अल्टीमेट ब्लॉक्स का यूज कर रहा हूँ। आई विल गो हियर, और ये जो आपको दिख रहा है ये सब अल्टीमेट ब्लॉक्स के ही यहाँ पर ब्लॉक्स हैं। ये वर्डप्रेस पे बाय डिफॉल्ट नहीं आते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे काउंटडाउन डालना है तो मैं इस पे काउंटडाउन पे ऐड कर दूंगा। मुझे यहाँ पर कुछ और चाहिए, डिवाइडर चाहिए, तो ये सब यहाँ पर ऑप्शन मुझे मिल जाता है। क्यों? इसकी वजह से।
और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक प्लगइन्स भी आते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और व्हाट आई विल रिकमेंड फॉर फ्री इज अल्टीमेट ब्लॉक्स। यहाँ पर अच्छा है। जनरेट प्रेस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर मेरे जनरेट ब्लॉक्स भी यूज़ किया है, ये भी अच्छा है, फ्री में भी अच्छा है और पेड में भी दिस इज़ रियली गुड। और एक और जो मुझे रिसेंटली काफ़ी पसंद आया है वो है केडेंस ब्लॉक्स। ये भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया प्लगइन है। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका ओवरलोड नहीं होता है, इजी टू यूज़ है, ब्लोटवेयर नहीं है एंड फ्री में भी दे हैव रियली गुड ब्लॉक्स। पेड में तो है ही, फ्री में भी इनका अच्छा ऑप्शन है। पेड इनका थोड़ा यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाता है, $89 पर ईयर में। अगला फंक्शनल प्लगइन है यहाँ पर फॉर्म्स के लिए। फॉर्म्स बेसिकली क्या करता है, जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर एक फॉर्म हमने क्रिएट करके रखा है कि इसको सबमिट करो, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा किसने क्या कॉन्टैक्ट किया है। ये कैसे हुआ है, ये फॉर्म प्लगइन के थ्रू हुआ है। उसी तरीके से मैंने अपने वेब ब्लॉग्स के बीच में कुछ इस तरीके भी फॉर्म्स डाल के रखे कि यू कैन वोट। और ये वोटिंग वाला कैसे हुआ है, ये भी फॉर्म्स की वजह से हुआ है। यहाँ पर कौन से मैं फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं WP फॉर्म्स का यूज़ कर रहा हूँ। दिस वन, इनका फ्री वर्जन भी आता है और पेड वर्जन भी है इनका। डिफरेंट डिफरेंट प्लान है। यू कैन स्टार्ट विद द फ्री वर्जन। अगर आपको पेमेंट वगैरह लेनी हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनाने हो तो फिर इनका पेड वर्जन देख सकते हो। एक और जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा वो रहेगा फ्लुएंट फॉर्म्स। ये भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे फ्लुएंट फॉर्म्स लगा है। $63 में आपको इनके सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पे इनकी प्राइसिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए तो यू नीड टू पे दिस मच। और फिर प्लस में तो बेसिक के ऊपर इनके जितने प्लान है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट प्लगइन यहाँ पर जिसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है वो है एक बैकअप प्लगइन। नाउ जो मैं यहाँ पे पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो ये कि बैकअप प्लगइन के बदले इन्वेस्ट इन अ गुड वेब होस्टिंग, ताकि वो आपके लिए बैकअप कर ले। और ऑफ सर्वर बैकअप वो लोग करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लाउडवेज का रिकमेंडेशन दिया था। अब ये रहा मेरा क्लाउडवेज का पैनल। इन्होंने ऑफ साइट बैकअप किया है 13 GB का। मीन्स अगर ये वाला जो मेरा सर्वर है ये क्रैश हो जाए, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत हो जाए, वायरस आ जाए, तो मेरे पास ऑफ साइट बैकअप रहेगा जो कि जिस पे कोई डैमेज नहीं होगा, उसको मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। एंड दिस इज माई रिस्टोरेशन पैनल। यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे 5 का चाहिए, 2 का चाहिए, 1 का चाहिए। तो अब अगर ये चीज़ है मेरे पास तो मुझे यहाँ पे अलग से बैकअप प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से मुझे अपनी वेबसाइट पे लोड नहीं डालना है। ये बढ़िया है। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए तो आई विल रिकमेंड अपड्राफ्ट प्लस। फ्री में यहाँ पर आपको ये बैकअप करके दे देगा, शेड्यूल कर सकते हो अपने बैकअप, रिस्टोर भी कर सकते हो और माइग्रेट करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो यूज़ दिस इफ़ यू वांट टू माइग्रेट। और जो इनका ऑफ साइट बैकअप है वो इनके पेड प्लान पर आता है। बट मेरे हिसाब से अगर माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो गेट अ गुड वेब होस्ट जिसमें आपको ऑफ सर्वर बैकअप्स मिल जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर योर वेबसाइट कैन बी अबाउट ईमेल्स, न्यूज़लेटर, ईमेल को कलेक्ट करना, लीड कलेक्ट करना। उसके लिए जैसे ये मेरी ब्लॉग है, ये आपको दिख रहा है, ये कि यहाँ पे पॉपअप आया हुआ है। दिस इज अ पॉपअप जो मैंने डाला है अपने ब्लॉग पर। ये आया है मेलर लाइट के थ्रू ईमेल मार्केटिंग के लिए। दिस इज व्हाट आई यूज, मेलर लाइट। मेलर लाइट के फ्री प्लान पे यू कैन हैव 1000 सब्सक्राइबर्स और 12,000 ईमेल्स मंथली भेज सकते हो। स्टार्टिंग के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्लान है फॉर फ्री। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो वी हैव किट। किट में आपको 10,000 मिल जाते हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स। लेकिन ये लोग इसमें एड्स भी डाल सकते हैं, दूसरे के न्यूज़लेटर्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। बट अगेन फ्री में काफ़ी अच्छा है ये वाला प्लान भी। दोनों का जो ईमेल डिलीवरेबिलिटी है, जो पॉपअप के ऑप्शन है, जो लैंडिंग पेजेस के ऑप्शन है, जो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, वो काफ़ी अच्छा है। अगेन इन दोनों को मैंने डिस्कस किया है अपने बेस्ट फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल वाले वीडियो में, जाके देख लो। नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें काफ़ी डिटेल में बताया कि किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। और अगर आपका ई कॉमर्स है तो यू कैन लुक एट ओमनीसेंड। फ्री में आपको यहाँ पे कम ईमेल्स मिलते हैं, जैसे कि 500 ईमेल्स पर मंथ। बट इनकी जो फंक्शनैलिटी है, जो इंटीग्रेशन है स्पेसिफिकली फॉर ई कॉमर्स, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड। ई कॉमर्स में जितना ये दे रहा है आपको उतना और कोई प्लगइन नहीं देगा। बट फॉर अदर्स आई विल रिकमेंड किट या मेलर लाइट की तरफ देख सकते हो। अब वीडियो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैंने कुछ और भी लिस्ट यहाँ पे बनाई थी। जैसे LMS चाहिए तो लर्न डैश देख लो, पॉपअप्स के लिए ऑप्टिन मॉन्स्टर, AI के लिए चाहिए तो AI इंजन करके है। इन सारे हम लोग प्लगइन्स को किसी और वीडियो में कवर करते हैं। बट डू लेट मी नो अगर आपको यहाँ पर कोई प्लगइन पसंद आया हो या कौन से प्लगइन्स है जो अभी फिलहाल आप लोग यूज़ कर रहे हो अपने ब्लॉग्स पे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं इसका एक पार्ट 2 बना पाऊँ उन सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को लेकर के। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और होस्टिंग सही चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना होस्टिंग चूज करे आपके ये जितने भी प्लगइन्स डालोगे आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी होस्टिंग ही लोड नहीं ले पा रही है तो प्लगइन्स कैसे डालोगे। तो हैव अ गुड होस्टिंग, जो मैं रिकमेंड कर चुका हूँ, नीचे लिंक भी आपको मिल जाएंगे। और बेस्ट होस्टिंग वाला भी मेरा वीडियो है, अगर आपको कंपैरिजन देखना है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।